गुड मॉर्निंग गर्ल्स। 9th क्लास में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। लास्ट पीरियड में बच्चों हमने लेसन 9 शुरू किया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, पर्यावरण व्यवस्थापन। इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। पिछले पीरियड में हमने पढ़ा सॉलिड वेस्ट क्या है। मनुष्य जो अपने दैनिक जो कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो भी पदार्थ, वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो कहलाते हैं सॉलिड वेस्ट। फिर हमने देखा था कि सॉलिड वेस्ट जो स्रोत के आधार पर जितने भी वेस्ट निकलते हैं, वो स्रोत के आधार पर हम उसको कितने भागों में डिवाइड किया था। जैसे हमने डोमेस्टिक वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है, अर्बन वेस्ट शहर और नगरों से किस प्रकार का कचरा निकलता है, वैसे ही ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, खेतों और गार्डन से निकलने वाला जो कचरा है। तो ये हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था। लेकिन इन वेस्ट पदार्थों का जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो सोर्स है, ये सारे कचरे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जगह से निकलते हैं। लेकिन इन वेस्ट पदार्थों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट, इन सॉलिड वेस्ट को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको हम कहते हैं विघटनशील कचरा, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अविघटनशील कचरा। तो आज हम पढ़ेंगे विघटनशील कचरा या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। विघटनशील कचरा, द टाइप ऑफ वेस्ट दैट इज इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस प्रकार के जो कचरे होते हैं, उनका विघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से हो सकता है, जिसे हम कहते हैं विघटनशील कचरा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्पॉइल्ड फूड, जो भोजन खराब हो जाता है, फ्रूट्स, फलों के जो छिलके या फल सड़ गल जाते हैं, वेजिटेबल, सब्जियां जो खराब हो जाती है, मिट्टी है, डंग है, उसी प्रकार प्लांट्स, जो वृक्षों की पत्तियां, फूल, ये सारी चीजें आती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत। ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसे हम वेट गार्बेज भी कहते हैं। एनवायरमेंट में जो ये जो कचरे रहते हैं, लंबे समय तक संचित नहीं रहते हैं। बच्चों, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इन कचरों का अगर हम सही ढंग से, सही तरीके से अगर विघटन करते हैं, तो उससे हमें उत्तम, बहुत अच्छी क्वालिटी के मैन्योर या खाद और ईंधन मिलता है, फ्यूल हमको मिलता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। द वेस्ट दैट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल या अविघटनशील कचरा। जो कचरों का आसानी से विघटन नहीं होता, उन्हें कहते हैं अविघटनशील कचरा, जिसके अंतर्गत आता है प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक के डिब्बे हो सकते हैं, मेटल से, रबर है, इनको विघटित होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, बहुत समय लगता है। तो इस कचरे को हम कहते हैं ड्राई गार्बेज भी कहा जाता है। और इसे वेट गार्बेज कहते हैं। तो ये हुआ सॉलिड वेस्ट जो होता है, इसको हम दो भागों में बांटा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये इसमें एक और बात देखेंगे बच्चों, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट में एक और बात देखेंगे, द नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट नेचुरली डिकम्पोज्ड। ये प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज या विघटित नहीं होते, परंतु इन कचरों पर रिसाइकल करने के बाद या पुनर्चक्रीकरण करने के बाद कुछ पदार्थ इसके रीयूज किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस कचरे के दुष्परिणाम या कुप्रभाव। ठोस कचरा जो होता है, इसका कुप्रभाव, बुरा प्रभाव क्या होता है। ठोस कचरे का अनुचित प्रबंधन होने के कारण होने वाला दुष्परिणाम, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश। आपने देखा होगा कि कितनी भी बड़ी सुंदर इमारत बनी हो या गार्डन हो या कोई भी सुंदर जगह हो, यदि उस इमारत के आसपास या गार्डन के आसपास ठोस कचरा फैला हुआ है, तो वहाँ का परिसर गंदा दिखाई देगा और वहाँ के परिसर की जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो भी खत्म हो जाती है। दूसरा देखेंगे कचरे की दुर्गंध।
एक ही स्थान पर यदि कचरे का ढेर लगा दिया जाए तो वहाँ का परिवेश जो है वहाँ पर दुर्गंध फैल जाती है, और जैसे जैसे कचरे का अपघटन या कचरा सड़ने लगता है वैसे ही दुर्गंध बढ़ती जाती है और लोगों का रहना दूभर हो जाता है। थर्ड है विषैली गैसों का निर्माण। जब इन कचरों का उपयुक्त प्रबंधन नहीं होता है तो ये उसी स्थान पर सड़ने गलने लगते हैं और जिनके कारण विषैली गैसें निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस इसमें से निकलती है और ये गैसें लोगों के लिए हानिकारक होती है। चौथा है सजीवों की विविधता पर दुष्परिणाम या पक्षियों की विविधता। पक्षी भी अच्छे परिवेश के प्रेमी होते हैं। जब किसी एक जगह पर ये ठोस अपद्रव्य या कचरा जमा हो जाता है जिससे दुर्गंध निकलती, तो पक्षी ऐसे जगहों को छोड़कर दूसरे शुद्ध परिवेश में चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये ठोस कचरे का दुष्परिणाम, रोगों का प्रसार। जहाँ पर ये कचरे जमा हो जाते हैं वहाँ का पर्यावरण बहुत ही गंदा हो जाता है। वहाँ मच्छर, मक्खी, चूहे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती। उस जगह पर हैजा, मलेरिया ऐसी बीमारियां फैलने लगती हैं। कुछ लोग बचे हुए जो भोजन को रहता है प्लास्टिक में बंद करके कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, और जो घूमने वाले जानवर रहते हैं इन्हें खाते हैं तो उन्हें पेट के कैंसर जैसा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। इन कचरों के ज्वलन से जो विषैली गैस निकलती है और धुआं और राख जो पर्यावरण में फैल जाता है जो लोगों के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद जल प्रदूषण है। जिन स्थान पर कचरा जमा होता जाता है वहाँ पर विषैले द्रव्य जो नज़दीक के पानी संग्रह रहते हैं, नाले, झरने, नदी, वहाँ रिसते रहते हैं और ये विषैले द्रव्य के कारण और रोगकारक सूक्ष्म जीव के कारण जो शुद्ध पानी रहता है वो प्रदूषित हो जाता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होता है। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। कचरों में जो पदार्थ विघटित नहीं होते जैसे प्लास्टिक के कारण मिट्टी के अपघटन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और मिट्टी का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों को भी खतरा पहुंचता है। तो ये सारी बातें ठोस कचरे का सही प्रबंधन न करने के कुप्रभाव है। अब हम पढ़ेंगे ठोस कचरों का व्यवस्थापन करना क्यों आवश्यक है। सही रीति से अगर इसका प्रबंधन किया जाए तो प्रदूषण की रोकथाम होगी, परिसर साफ सुथरा दिखाई देगा। ये कचरे हमारे लिए एक मूल्यवान संसाधन बन सकते हैं, जैसे कंपोस्टिंग, कृमि कंपोस्टिंग जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा हमें बायोगैस, बिजली, प्राकृतिक खाद संसाधन के रूप से प्राप्त हो सकती है। सॉलिड वेस्ट का सही प्रबंधन करने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कचरों के सही प्रबंधन से ऊर्जा निर्मित भी हो सकती है, उससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकते हैं, आरोग्य संरक्षण हो सकता है, जीवन शैली का स्तर भी सुधर सकता है। तो बच्चों, हमें सभी कचरे का प्रबंधन सही तरीके से ही करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विघटनशील कचरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अविघटनशील कचरा, उसी प्रकार हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या क्या है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आप घर में अच्छे से लेसन रीड कीजिए और ये होमवर्क कीजिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।